तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और मुझे लग रहा है अभी तक की चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी गाइस। आगे की चीज़ें भी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, आगे की वीडियो भी ऑलरेडी हमने बनाया, बट ये नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी साइंस या फिर हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सभी चीज़ें अपने चैनल पे, लैंग्वेजेस से लेके सब कुछ है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो प्लीज़ कॉमेंट करो, वो चीज़ें भी हम फटाफट फटाफट आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 देखो गाइस, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और हमें ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें से 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए जो जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, वो प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस ये मान लो दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स है, और ये दोनों यहाँ ये अंदर अंदर वाले जो भी एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल का मैं सम करूँ, मेजर एंगल मान लो ये ए है, ये बी है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी, ये दोनों को मिला के 180 होता है। और कौन से प्रॉपर्टी से? इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, तो मतलब ये दो पैरेलल लाइन के अंदर ये ट्रांसवर्स हमने यहाँ से खींचा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर मुझे ये दोनों को, अगर मैं दोनों को सम करता हूँ तो दोनों को सम करके टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, और इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो अब फटाक से इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। गाइज यहाँ हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम आपको दिखाई दे रहा है ये दो पैरेलल लाइन और यहाँ ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल जो बने हैं ये इंटीरियर एंगल है, और तो हम यहाँ यूज करेंगे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दोनों का प्लस करके इक्वल टू 180 लिखेंगे और हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो फटाफट, तो पहला है हमारा एक्स प्लस 3x विच इज इक्वल टू 180, और ये 180 हमने कैसे लिखा? ये दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों को प्लस करने के बाद कितना होता है? 180। अब यहाँ लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अब दोनों को ये प्रॉपर्टी लिख के ही आप ऐसा दिखा सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब 3x और 1x प्लस 3x और 1x प्लस किया तो 4x। अब गाइस 4x 4 को अगर इससे डिवाइड, क्योंकि ये दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 4। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर से 2 बचा, 2 और 0, तो 4 5 जा 20, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा है? सी, ऑप्शन सी हो गया सही, क्लियर। अब हाँ, इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Adjoining figure, if the line A parallel line B and line L is a transversal, then find x। फिर से वही चीज है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू है। जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गाइस इसके लिए जो यूज होने वाला है वो चीजें मैं सबसे पहले आपको फटाफट फटाफट बता देता हूँ। मान लो ये हमारे दो लाइन दिए हुए हैं, अगर यहाँ जो भी मान लो यहाँ यहाँ मान लो 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30, अगर ये हमारा 6, अगर ये हमारा मान लो 100 है तो ये भी 100 रहेगा। जस्ट एग्जाम्पल, मतलब दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसी का फायदा हम उठाएंगे। देखो सबसे पहले, अब यहाँ अगर मुझे इंटीरियर एंगल यूज करना है, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, आपको दिखे। अगर मैं ये देखो, अगर यहाँ भी रहता है, यहाँ भी कोई एंगल रहता है, तो मैं यहाँ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके एक्स निकाल लेता, पर यहाँ कोई एंगल है नहीं। बट गाइस यहाँ तो है ना, तो प्रदीप सर ने क्या बोला था, अभी बताया था कि ये दोनों ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होता है? सेम होते हैं। तो अगर ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, उसका कुछ नामकरण अपने से खुद से कर लेता हूँ। चलो ये r दे देता हूँ, r। तो ये 2x है तो r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो मेजर एंगल r इक्वल टू 2x। और कैसे 2x हुआ? अपोजिट अपोजिट वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, ये 2x है तो ये भी क्या हो गया? 2x हो गया। अब ये 2x मिल गया। अब देखो गाइस फिर से, अब देखो ये दोनों अंदर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई है ना। देखो फिर से, अभी देखो ये दोनों अंदर आ गए, ये दोनों यहाँ हम क्या यूज करेंगे? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज वो यूज करेंगे और इक्वल टू 180 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसा हो जाएगा,
अब ये हमारा 2x हो गया, 2x प्लस 2x प्लस 4x, और दोनों को मिला के कितना होता है 180। और ये भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कैसे कैसे हमने ये लिखा, ये दोनों को एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का नाम है इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मस्त वाला एकदम। 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x 180। अब ये दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की सड़ा के डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 6। अब 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये 0 कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन डी। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो गाइस, बहुत सारा मतलब दिमाग थोड़ा यूज करोगे ना, सब चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आप सभी को थोड़ा बताया था, आपको अगर याद होगा तो, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि देखो, ये बिल्डिंग के ऊपर वाला ये जो एंगल की वैल्यू होगी वही एंगल की वैल्यू यहाँ भी होगी, और अगर ये बिल्डिंग के नीचे वाले जो एंगल की वैल्यू होगी वही एंगल की वैल्यू यहाँ होगी। मतलब अगर ये 30, मतलब जस्ट एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये नीचे वाला भी क्या हो जाए 30। बट कौन से प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले प्रॉपर्टी से ऊपर वाली बिल्डिंग, इसकी भी ऊपर वाली बिल्डिंग, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम। ये इसके नीचे वाली बिल्डिंग तो इसके भी नीचे वाली बिल्डिंग, इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी गाइस, हमें देखो ये 40 है, ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग हमें मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री मिल गया तो गाइज ये तो हम आराम से निकाल लेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज करके ये हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखो ये 70 है, अब 70 है, आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70। अब ये दोनों अगर मिल गया तो हम क्या लगा सकते हैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों का सम करके इक्वल टू 180 करके ये वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो एक और चीज मुझे बताना है आप लोगों को, एक और प्रॉपर्टी मुझे बताना है। ये मान लो इधर का कोई एंगल दिया हुआ है, ओके, और मुझे इधर का एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, ओके, ऐसा लाइन दिया हुआ है और मुझे इधर का एंगल दिया और इधर का एंगल मुझे फाइंड करने के लिए बोला है। तो गाइस ये दोनों मिला के ना 180 होता है, क्या होता है 180, एंगल इन लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करके। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल इन लीनियर पेयर। अगर मुझे ये दिया और मुझे ये फाइंड करना है तो मैं वहां यूज करूंगा एंगल इन लीनियर पेयर्स, ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और इससे मुझे मैं दोनों को इक्वल बता के 180 लिख सकता हूं। जैसे मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एक्स है, ये नहीं पता है, तो दोनों का प्लस करके कितना लिखूंगा 180। पर कैसे लिखूंगा, एंगल इन लीनियर पेयर, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये यूज करके मैं क्या लिखूंगा एंगल इन लीनियर पेयर। तो चलो फटाफट फटाफट फाइंड करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं यही फाइंड करूंगा। अब गाइस अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है ये वाला भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। ओके, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, कौन सा नाम दूँ अपने से, चलो कौन सा नाम दूँ इसको यार, यार कुछ आर नाम नहीं दिया ना, हाँ, मेजर एंगल, यहाँ आर लिख देता हूँ मैं, मेजर एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये कैसे पता चला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया। अब गाइस देखो ये 40 मिल गया, अभी प्रदीप सर ने आपको बताया था कि अगर यहाँ कोई एंगल है और यहाँ भी कोई एंगल है, दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो इक्वल टू 180 होता है। पर कैसे होगा, एंगल इन लीनियर पेयर्स की प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये वाला अपने को 40 मिल गया, प्लस ये अपने को x दिया हुआ है, और ये दोनों को मिलाता हूँ तो कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे कैसे बाय बाय एंगल्स इन
लीनियर पेयर, ओके, एंगल इन लीनियर पेयर। अब देखो गाइस 40 प्लस एक्स, अब 40 उस साइड चला जाएगा, 180 माइनस 40, अब 180 में से 40 अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 140 डिग्री। तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री आ गई। अब देखो ये x अपने को मिल गया, अब अपने को क्या फाइंड करना है, दूसरा अपने को y फाइंड कर रहा हूँ, y फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ कोई और एंगल होता तो मैं क्या करता, दोनों ये दोनों अंदर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएंगे ना, तो दोनों को यूज करके y निकाल देता, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं है, पर यहाँ तो है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 70 हो जाएगा, और ये दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 मैं लिखूंगा कौन से प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं यहाँ करता हूँ, चलो सबसे पहले ये देखो, इसको मैंने R नाम दिया, इसको दे देते हैं N, चलो इसको N दे देते हैं। तो मेजर एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री, कैसे 70 डिग्री, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी यूज करके ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब गाइस ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 प्लस ये y इक्वल टू 180, और कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये, कैसे हमने प्लस लिख दिया, हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ओके। अब 70 दोस्तों इक्वल की उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 110, वो दोनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 140 एंड y की वैल्यू 110। तो ये हो गया हमारा x और y दोनों की वैल्यू। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस, कि हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहले हम ए फाइंड करते हैं। देखो गाइस ये 80 दिया, आपको याद है बिल्डिंग के नीचे अगर ऊपर वाला रहता, अगर यहाँ दिया रहता तो डायरेक्ट ही हम ए फाइंड कर लेते, क्योंकि ये भी ऊपर वाला और ये भी ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला ये एंगल, इस लाइन के ऊपर वाला ये एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाता है। बट गाइस हमें ये नीचे वाला दिया है ना, ये 80 है, तो समझ लो ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। फिर हम यहाँ यूज करेंगे, ये आजू बाजू में है एंगल इन लीनियर पेयर यूज करके ए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं और बाकी बातें एक एक करके करते। तो यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी, क्या नाम दिया है, तो आर दे देते हैं, इसका नाम आर देते हैं, इसका नामकरण आर कर देते हैं। तो गाइस ये देखो, अब अगर ये 80 है, ये 80 है, तो ये भी देखो ये लाइन के नीचे वाला, तो ये भी लाइन के नीचे वाला कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो मेजर एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। और ये कैसे पता चला, कैसे हुआ, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता ना, लाइन के ऊपर वाला तो नीचे भी लाइन के ऊपर वाला, इधर वाला लाइन के नीचे वाला तो उधर भी लाइन के नीचे वाला। तो ये देखो ये लाइन के नीचे एंगल था, ये भी लाइन के नीचे, ये मिल गया बेटी। अब ये हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप सर ने आपको बताया था ये इधर ये जो लाइन दिया हुआ है, लाइन के दोनों साइड को अगर हम सम करेंगे तो 180 होता है। बट कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल इन लीनियर पेयर। तो हम यहाँ प्लस करेंगे, देखो 80, ये वाला 80 है अपना, ये 80 डिग्री है, और साथ में ये ओके 80 डिग्री प्लस मेजर एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ, बाय एंगल्स इन लीनियर पेयर। आप देखो भाई 80 उस साइड चला जाएगा, 80 उस साइड गया, तो अगर माइनस हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 100। तो मेजर एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री। तो पहला मिल गया हमें, एक ही कहानी खत्म हो गई। अब स्टार्ट करेंगे कहानी, हम किसकी स्टार्ट करें बोलो। अब हम स्टार्ट करते हैं सी की कहानी हमें फाइंड करनी। सी की कहानी फाइंड करनी तो गाइस यहाँ भी एक नामकरण हमें करना पड़ेगा।
हम नामकरण अपने से कर देते हैं, टी नहीं दिया, चलो ये टी दे देते हैं। अब देखो गाइस, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है, ये 80 है, तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल भी 80 हो जाएगा। ये 80 हो गया, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये 80 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर ये 80 हो गया, तो ये देखो, ये लाइन, ये वाला लाइन के ऊपर वाला एंगल, यहाँ के लाइन में ऊपर वाला, तो ये 80 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आप दिमाग से काम करोगे ना, तो भाई सब चीज़ एकदम क्लियर। पर एक एक चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान दो एकदम अच्छे से। ये देखो, अगर ये 80 है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, चलो कुछ भी नाम दे देता है, अगर अभी टी नाम दे देता हूँ, तो हम यहाँ लिखते हैं मेजर एंगल टी इक्वल टू 80 डिग्री। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया भाई, ये देखो लाइन के ऊपर वाला एंगल, यहाँ भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, मतलब ये क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब ये 80 मिल गया। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, मेजर एंगल टी विच इज इक्वल टू मेजर एंगल सी, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये अगर ये 80 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। कैसे 80 हुआ, तो बाय वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओ हो गया। अब गाइस देखो, ये 80 मिल गया, ये 80 मिल गया, तो देखो, ये देखो, ध्यान दो अच्छे से, देखो सी भी हमें मिल गया, सी मिल गया। अब ये देखो, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, यहाँ भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे ना, सेम होंगे ना। पर कैसे सेम होंगे, वह करस्पॉन्डिंग एंगल से ही सेम होंगे। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला पहले मैं इसको आंसर अलग से लिख दूँ, देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये भी दूसरा आंसर मिल गया अपने को। अब चाहिए अपने को तीसरा आंसर, मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू मेजर एंगल पी। किसको, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों सेम है, देयरफॉर मेजर एंगल बी आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। हो गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, और सी भी निकल गया, दोनों का काम हो गया। सी थोड़ा अच्छे से हम बना देंगे। ओके, तो अगर दिमाग थोड़ा मतलब यूज करोगे ना, सभी प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, तो आप इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करके एंगल फाइंड कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो आपने को दिया, देखो फिर से दिमाग लगाओ थोड़ा, चाहिए तो ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। ये देखो, ये 105, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल ये है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल भी ये है। ओके, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये 105, तो एक्स भी 105 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 105, तो ये भी 105 हो जाएगा। और यहाँ यूज कर लेंगे, देखो ये एंगल एक दूसरे के आजू बाजू में है, और बीच में से ये लाइन गई हुई है। ओके, ये ट्रांसवर्स, और ये जो पैरेलल लाइन थी ये गई हुई है, ये लाइन गई हुई, ये दोनों, ये देखो 105 है, और इसको प्लस जेड करेंगे इक्वल टू 180। एंगल इन लीनियर पेयर का यूज करके जेड भी निकाल लेंगे। बस चलो फटाफट फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये देखो, ये मेजर एंगल एक्स दिस इज इक्वल टू 105 कैसे आया, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देखो ये 105, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो मेजर एंगल एक्स विच इज इक्वल टू मेजर एंगल वाई बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो गाइस ये देखो,
अगर ये x 105 है 105, तो y भी क्या आ जाएगा 105। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल y विच इज इक्वल टू सेम एज 105 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट। थोड़ा इसको अलग कलर कर देंगे जिससे दिखेगा यार, थोड़ा उठ के दिखेगा। ये हो गया। अब देखो गाइस ये y भी मिल गया। अब अपने को क्या फाइंड करना, z फाइंड। ये x भी मिल गया था, x जो चाहिए, तो ये x भी मिल गया था और ये y भी मिल गया। अपने को क्या चाहिए, बस z चाहिए। z हम फाइंड कर लेते हैं। देखो z, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में है ना, तो ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल इन लीनियर पेयर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेजर एंगल z प्लस 105 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे, बाय एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, अब तो कुछ नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, बस उस साइड लेके जाओ इसको। मेजर एंगल z के उस साइड लेके जाएंगे 105, 180 में से अगर 105 माइनस करते हैं तो गाइस हमारा कितना बचेगा, मेजर एंगल z माइनस करो, ये कितना बचेगा 75 डिग्री। हो गया हमारा एंगल। ये कलर अलग कर देते हैं। गाइस तीनों हमें मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर्स लाइन P पैरेलल लाइन L पैरेलल लाइन Q फाइंड x एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर्स। मतलब कहने का मतलब भाई बस अपने को ये x फाइंड करना। ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ दूसरे कलर से जिससे आपको दिखे, ये अपने को ये फाइंड करना है। अब गाइस यहाँ ये फाइंड करना, इसका रिलेशन कैसे, तो देखो गाइस मैं एक सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था, ये ऐसा जेड वाला। ये जेड के जो अंदर एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। वैसे तो गाइस यहाँ एक और चीज यूज कर सकते हो, अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो। मतलब जेड के अंदर वाले दोनों एंगल बनेंगे तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और बाहर वाला अगर लिखोगे तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये जेड के बाहर वाले दोनों एंगल को लिख रहे हो तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बट गाइस देखो अपने को डायरेक्ट अल्टरनेट लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये 40 डिग्री है, ये देखो जेड बन रहा है। देखो अगर मैं जेड यहाँ से बनाऊँ दूसरे कलर से, ये देखो ये क्या आ गया भाई, ये देखो ये 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 जेड बन गया। ये 40 है तो ये पार्ट भी 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये भी जेड बन रहा है, तो मैं दूसरा कलर चेंज करूँ, ये देखो ये देखो ये भी जेड बन रहा है। ये 30 है अंदर वाला, तो ये भी अंदर वाला 30 हो जाएगा। तो ये मिल गया 40, ये मिल गया 30, दोनों को प्लस करो ये एंगल मिल जाएगा। तो आंसर तो मुझे मेरे बताए बिना आप कमेंट में लिख सकते हो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हो। बस प्रॉपर्टी का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है गाइस। देखो कोई भी चीज़ रूल वाइज लिखना रहता है, रूल लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल। ओके, तो चलो फटाफट सबसे पहले हमें इसको नामकरण दे देता हूँ। मैं फिगर में एक नामकरण दे दूंगा ना, जिससे अच्छा रहेगा। ये वाला पार्ट एंगल ए रहेगा, इतना वाला पार्ट, और इतना वाला पार्ट बी रहेगा। चलो ये मैंने नामकरण दे दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर यूज कर देते हैं। इतना वाला पार्ट मेरे लिए ए रहेगा तो दिखेगा अच्छे से, और इतना वाला पार्ट मेरे लिए बी रहेगा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भी। अब सबसे पहले मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए, ये देखो ये 40 है। ये मतलब स्मॉल ए लेता हूँ क्योंकि मैंने स्मॉल ए लिया है, स्मॉल ए। अब देखो ये 40 है, ये वाला इतना वाला पार्ट, इतना इतना ये 40 है, तो ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट भी 40 हो जाएगा। जेड बन रहा है ना, ये देखो जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है इसीलिए अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके ये भी क्या बन गया, इसको मैं हटा दूँ। ये 40 है तो ये भी इतना वाला पार्ट क्या हो गया, 40 हो गया। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ए इक्वल टू
40 डिग्री। हम उसको छोटा कर देगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, मेजर एंगल ए मिल गया। अब देखो इस ये भी जेड बन रहा है, ये देखो यहाँ से ये जेड बन रहा है, ये 30 अंदर वाला 30 है, तो इसके अंदर वाला भी, ये भी, ये इतना वाला पार्ट भी 30 हो जाएगा, मतलब बी भी 30 मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी कैसे मिला? बाय अल्टरनेट एंगल्स। अब गाइस अगर ये दोनों मिल गया हमें, ये देखो अब मैं यहाँ डायरेक्टली नंबर ही लिख दूंगा। अब ये 40 मिल गया और ये 30 मिल गया, तो दोनों को मिला लेंगे तो ये एक्स का एंगल मिल जाएगा ना, ये एक्स का एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं, मेजर एंगल एक्स इक्वल टू, इसको ए दिया था, इसको बी दिया था, तो किसके इक्वल है? मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। ओके, अब मेजर एंगल ए कितना था गाइस? 40, मेजर एंगल बी कितना था? 30, दोनों को मिला के कितना हो गया? 70। मेजर एंगल एक्स इक्वल टू 70 डिग्री, यही फाइंड करना था। तो गाइस फाइनली ये पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस मैं चाहूँगा कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करो और चीज़ों को ख़त्म करो। देखो कोई भी चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।